तो चलिए बच्चों, 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के। अब हम लोग चौथे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। 3 पार्ट में हम लोगों ने 30 ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप ये ना पूछेंगे कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है या कौन सा वाला नहीं। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर आए हुए ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज कर रहे हैं। तो 4th पार्ट की तरफ चलें तो ये 10 ईडियम्स हैं। ये रीड बिटवीन द लाइन और ये रेड लेटर डे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। ये क्वीर फिश आपके 2022 के सितंबर वाले पेपर में आ रखा था। चाइल्ड्स प्ले बहुत आसान है। ब्लैक एंड व्हाइट हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है। ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना बहुत पढ़ा हुआ है। कैट एंड डॉग लाइफ, झगड़े पूर्ण जीवन, कुत्ते बिल्ली की जिंदगी, वो सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डेडलाइन, कैसल इन द एयर। तो चलो जरा इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या इनका मतलब है। तो सबसे पहले बात करें कैसल इन द एयर की। तो कैसल का मतलब होता है किले बनाना। कैसल का मतलब होता है किला, मतलब पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के किला होते थे, महल होते थे, बहुत बड़े बड़े घर होते थे। तो ये कैसल की बात कर रहा है। और कहाँ है? इन द एयर। एयर मतलब हवा में। अब हवा में अगर किला है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो कैसल इन द एयर का मतलब हो जाएगा अफवाह उड़ाना, झूठी बातें बोलना जो सच नहीं है, ऐसा हम लोग इसका मीनिंग समझें। डेडलाइन का मतलब क्या होता है? डेडलाइन एक ऐसी लाइन होती है कि जहाँ पे किसी काम के कंप्लीट होने को दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए एनडीए का पेपर है अप्रैल में, तो अप्रैल में जिस दिन पेपर होगा वो हमारी डेडलाइन होगी कि उससे पहले पहले हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो ये हम लोग इसको डेडलाइन मानेंगे। 3rd वाला है हमारे पास कैट एंड डॉग लाइफ। अच्छा, इस लाइफ का मतलब तो जीवन होता है। और कैट एंड डॉग आपने देखे होंगे हमेशा झगड़ते रहते हैं। कैट इधर भागेगी, डॉग उसके पीछे भागेगा। तो कैट एंड डॉग लाइफ मतलब झगड़ालू जीवन। कई लोग इसको कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ्स लाइफ। हस्बैंड और वाइफ की भी जो आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उससे भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ऐड फ्यूल टू द फायर, ये होता है हिंदी में आग में घी डालना, लेकिन इसका जो इंग्लिश होगा, जो ऑप्शंस में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसका होगा ऐड फ्यूल टू द फायर। मतलब फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, और ऐड मतलब ऐड करना ईंधन में, किसमें? फायर में ऐड करना। तो कहीं पे आग है उसमें आपने फ्यूल डाल दिया, इसका मतलब वो और ज़्यादा भड़केगी। तो इसका मतलब हुआ सिचुएशन को और ज़्यादा खराब करना। कुक एंड बुल स्टोरी हम लोगों ने बहुत सुना होगा। मनगढ़ंत कहानियाँ जैसे हमें सुनाई जाती थी। एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा वो राजा उड़ता था, रानी जो है ऐसा वैसा करती थी। तो ये सब हमारे सामने क्या है? मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। उसके बाद चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। अब बच्चा का जो प्ले होगा, बच्चे का जो गेम होगा, दैट विल बी वेरी ईजी फॉर अस, दैट विल बी वेरी ईजी टू प्ले फॉर अस। तो ये हम लोग इसका मतलब समझ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इन ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब तो हम लोग समझते हैं, लेकिन इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ईडियम्स में आ जाता है इन रिटन। रिटन मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ जो रिटन में है। एग्जाम्पल जैसे 2 दोस्त हैं। अब 2 दोस्त हैं तो मान लीजिए वो ड्रिंक कर रहे हैं। तो ड्रिंक करने के टाइम पे एक दोस्त ने बोल दिया कि यार तुम्हारे पास मैंने सुना है 2-2 3-3 स्कूटी पड़ी हुई हैं। तो उसने बोल दिया कि जा भाई, एक स्कूटी तेरी। लेकिन वो कैसा बोला है? वो सिर्फ बोला है, अभी रिटन में नहीं दिया है। तो जब तक उसने रिटन में नहीं दिया तब तक वो स्कूटी उसकी नहीं हो सकती। नेक्स्ट कहता है रेड लेटर डे। ये तो बेटा ऐसा है जो बहुत बार हमारे एग्जाम में आ गया है। ऐसा डे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, दैट विल बी द रेड लेटर डे फॉर यू, है ना। जिस दिन आपका जो है सिलेक्शन होगा, जिस दिन आप बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लेंगे, दैट डे विल बी अ रेड लेटर डे फॉर यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वीर फिश? ये क्वीर फिश अभी 2022 के 4 सितंबर को जो पेपर हुआ वो आ रखा था उसमें क्वीर फिश। इसका मतलब होता है अ स्ट्रेंज पर्सन। पहला ही ऑप्शन था बिल्कुल, स्ट्रेंज पर्सन। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है लाइन के अंदर छुपे हुए मीनिंग को समझना। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि बेटा अगर आपने अपना एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे अपनी लाइफ में। तो ये तो सिर्फ मैंने कहा है, लेकिन आप अपने लाइफ में पाओगे कि बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं लाइफ में, उनको फेस करना पड़ता है, फिर जाकर के आगे बढ़ेंगे आप। तो ये उसके मीनिंग का मतलब है। तो चलिए जरा, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। अब इनके मीनिंग लिखते हैं, तो आप मेरे साथ जो है बताएं जरा आंसर क्या है। पहले वाले का होगा कैसल इन द एयर, मतलब टू से फॉल्स थिंग्स, झूठी बातें कहना या ऐसी चीज़ें कहना जो रियल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेडलाइन? डेडलाइन मीन्स, और आप कह सकते हैं
लिमिटेशन, और टू फिक्स द लिमिट भी आप कह सकते हैं। मान लीजिए आपको 20 तारीख तक कुछ काम करना है, तो ये जो 20 तारीख है ये डेडलाइन है आपके लिए। कैट एंड डॉग का लाइफ का मतलब होता है डिस्प्यूटेबल लाइफ। डिस्प्यूटेबल मतलब झगड़ालू जीवन, ऐसा लाइफ जहां पे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। एड फ्यूल टू द फायर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप आसानी से याद कर सकते हैं। मेक द सिचुएशन वर्स, मेक द सिचुएशन वर्स। वर्स मतलब होता है खराब करना। कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है फेक स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज जो रियल नहीं हैं, फेक स्टोरीज। उसके बाद आ गया हमारा चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले को आप कहते हैं इजी टास्क। इजी टास्क क्या हो सकता है? अब इजी टास्क हर किसी पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। एक आईएएस के लिए कोई दूसरा इजी टास्क होगा। हमारे लिए जैसे हम लोग 5th 6th की बात करें तो ABCD अगर सीखनी है तो हमारे लिए बड़ा इजी टास्क है, लेकिन वही अगर एक बच्चे के लिए ABCD सीखनी है तो वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो जो जिसके लिए इजी टास्क होगा उसको हम कहेंगे दिस इज एन चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। देन वी हैव ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स, अभी हम लोगों ने देखा इन रिटन। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जनरली हम जो लिखते हैं ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखते हैं, कलर पेजेस पे कम लिखते हैं। जैसे मर्जी वैसे याद कर दें। ये ट्रिक मैंने बनाई है, आप अपने हिसाब से अपने लिए कोई ट्रिक डेवलप कर सकते हैं जो आपको हेल्प करे। नेक्स्ट है हमारे पास रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पॉर्टेंट डे, एन इम्पॉर्टेंट डे, ये हो गया रेड लेटर डे। देन वी हैव क्वीर फिश, ये अभी आया था हमारे एग्जाम में। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन। स्ट्रेंज का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कैसे बिहेव करता है, अजीब सा बिहेव करता है। अजीब सा मतलब हो सकता है कि वो जिस तरीके से जवाब दे रहा है आप जनरली उस जवाब सुनने के आदी नहीं हैं। हो सकता है कि वो जिस तरीके से खाना खा रहा है आपने जनरली इस तरीके से कभी खाना नहीं खाया और ना ही किसी को देखा है। सो वी कैन से दैट क्वीर फिश। ऐसी एक और इडियम्स है अ बिग फिश, उसका मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। और अभी हमने इससे पहले वाले 3rd पार्ट में किया था स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं स्मॉल फ्राई का मतलब क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। रीड बिटवीन द लाइन, इसका मतलब होता है टू नो द हिडन मीनिंग, टू नो द हिडन मीनिंग। हिडन मतलब वो छिपा हुआ है, टू नो द हिडन मीनिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ते रहिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के फोकस है। हाँ, ये सारे हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि जो 4th वाला है ना ये एयरफोर्स में आएगा, ये NDA में नहीं आएगा, या फिर ये जो 10th वाला है ये SSC में आया है या CDS में नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आएंगे। और NDA में जैसे आप जानते हैं कि आपके पास लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। मान लीजिए आप NDA नहीं कर पाए तो आप उसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन ये पढ़ा हुआ जरूर आपके काम आएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने 4 सीरीज कर ली हैं। 4 सीरीज करने का मतलब 40 इडियम्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे 10 और इडियम्स के साथ। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।